डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपकी बुक के पेज 72 पे मौजूद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है, ये क्या है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? Two or more atoms combine to form a molecule. Two or more atoms combine to form a molecule. तो जब भी दो एटम्स आपस में मिलेंगे, जाहिर है उसमें कोई केमिकल बॉन्ड होगा, जैसे आप कोवलेंट बॉन्ड वगैरह पढ़ते हैं। तो उसमें जब मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल बना देंगे। मिसाल के तौर पे O2 N2। अब O में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव टू एटम्स। इसी तरह बड़े मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है। मसलन मैं कहता हूं NH4Cl। नाउ दिस इज फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो एक एटम नाइट्रोजन, चार एटम हाइड्रोजन और एक एटम क्लोरीन। तो ये इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स joined together by chemical bonds, therefore it is also a molecule। तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें जो है वो एटम्स की तादाद ज्यादा है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इसको कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब एक मॉलिक्यूल है और एक और दूसरा मॉलिक्यूल है। उन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं आपको लिख देता हूं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्सेस जो होती हैं ये केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन molecules are called intermolecular forces। तो अब ये फोर्सेस हर मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं होंगी। मसलन ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज नहीं है या कोई उन पे किसी किस्म का कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, तो उनमें ये फोर्सेस नहीं होगी। इन फोर्सेस के लिए चार्जेस का होना जरूरी है। तो आज हम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शंस यानी एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे। लेकिन डाइपोल क्या होता है? बाज ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हल्का सा चार्ज आ जाता है। मसलन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये चार्ज -1 या +1 से कम होता है, थोड़ा सा होता है, हल्का सा होता है, इसलिए इसे हम पार्शियल चार्ज कहते हैं। पार्शियल लफ्ज़ जो है ये पार्ट से निकला है। इट इज नॉट अ यूनिट चार्ज बट इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिट चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पार्शियल चार्ज। नाउ पार्शियल चार्जेस अपीयर ऑन द molecules. In case of HCl, there is partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on chlorine. Why these charges appear? Because the electronegativity of chlorine is more than hydrogen. Now it is a big detail for which we have to see all the chapter.
लेकिन चूंकि हम रिड्यूस सिलेबस कर रहे हैं जिसमें सारी बुक या सारा सिलेबस इस वक्त स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टॉपिक्स से रिलेटेड जो नॉलेज होगा वो हासिल करेंगे। तो अब आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये HCl जो है इसका क्या स्ट्रक्चर है। देखें, ये हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। नाउ दिस इज हाइड्रोजन एटम। अब ये आपके सामने मैं क्लोरीन एटम बनाने लगा। क्लोरीन में आपको पता है प्रोटॉन 17 होते हैं और न्यूट्रॉन 18। नाउ दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे शेल में 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये आपस में शेयर कर लेते हैं और इस तरह एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है जिसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स कह सकते हैं। अब आप जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि ये दरमियान में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियाई पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की टुवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, बच्चों इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो नाउ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो न्यूक्लियस जो है, व्हेन द न्यूक्लियाई अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप बताएं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जाहिर है क्लोरीन की, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 17 है। तो 17 प्रोटॉन्स की वजह से इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ज्यादा है। नतीजा क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन के ज्यादा करीब हो जाता है। रिवॉल्व करते हुए, आपको पता है ये दोनों के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि ये शेयर्ड पेयर है। रिवॉल्व करते हुए शेयर्ड पेयर अपना ज्यादा टाइम क्लोरीन एटम को देना शुरू कर देता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि क्लोरीन के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह ये एक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल मींस a molecule which has two poles. One is partial negatively charged pole, other is partial positively charged pole. ये क्यों इनके ऊपर चार्जेस आए हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। शेयर्ड पेयर इसके ज्यादा करीब आया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इससे दूर गया हुआ है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। अब आप देखें कि ये आपके सामने क्लोरीन का एक एटम, एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसे हम डाइपोल कह रहे हैं। अब एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल मौजूद होगा, उस पे भी ये पार्शियल चार्जेस मौजूद होंगे। नाउ दिस इज अनदर डाइपोल। अब होता क्या है, एक ही बीकर में HCl मौजूद है, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एंड को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब देखें, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इसका ये नेगेटिवली चार्ज एंड है, इसका ये पॉजिटिवली चार्ज एंड है। जब इन एंड्स के दरमियान एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो बच्चों इसे हम डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे, और ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अभी हमने पढ़नी थी। अब ये दो डाइपोल्स के दरमियान है, उनके अपोजिटली चार्ज एंड्स के दरमियान है, इसलिए इसे डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे। तो यहां पे आके ये खत्म हो गया।